भारत सरकार का बजट जारी, रेल सुविधाओं हेतु अरबों का बजट, लेकिन आम सुविधाओं में फिलहाल बढ़ोतरी का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। चलिए आज नजर दौड़ाते हैं भारत के बजट पर और खासकर बजट में रेल सुविधाओं की बढ़ोतरी और कमियों को लेकर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन को गति देते हुए भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया है। वित्त वर्ष के लिए रेलवे को 2,93,000 करोड़ की रिकॉर्ड धनराशि दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि निवेश न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की यात्रा को सुगम बनाएगा। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को पूरे देश में लागू करने के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। देश के छोटे बड़े 1300 से अधिक स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले रूटों पर दबाव कम करने के लिए नई लाइनों के निर्माण और मौजूदा लाइनों के दोहरीकरण पर फोकस है। वंदे भारत और नमो भारत जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क को विस्तार दिया जाएगा, जिससे लंबी दूरी का सफर कम समय में तय होगा। बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए घोषित 2,93,000 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन केवल पटरियों और इंजनों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम यात्री के जेब, सुरक्षा और यात्रा के अनुभव पर पड़ने वाला है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 17,000 अतिरिक्त नॉन एसी स्लीपर और जनरल कोच बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पीक सीजन में वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। बजट चर्चाओं के बीच वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में छूट फिर से बहाल करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड कोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं बल्कि सिटी सेंटर के रूप में विकसित होंगे। लिफ्ट, एस्केलेटर और फ्री वाईफाई के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप और टॉयलेट की व्यवस्था होगी। हर स्टेशन के सौंदर्यीकरण में उस शहर की स्थानीय वास्तुकला और संस्कृति की झलक दिखेगी। यात्रियों के लिए एक सुपर ऐप लाने की योजना है, जहां टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और खाना ऑर्डर करने जैसी सभी सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू होगा, जिससे शहरों के बीच की दूरी घंटों के बजाय मिनटों में सिमट जाएगी। बजट में सबसे बड़ी निराशा उन बुजुर्गों के लिए रही जो कोविड-19 के समय से बंद की गई टिकट रियायत 40-50% छूट की बहाली को उम्मीद कर रहे थे। हालांकि चर्चाएं बहुत थीं, लेकिन पूर्ण बहाली पर कोई ठोस फैसला न होने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के बुजुर्गों की जेब पर बोझ बना हुआ है। बात करें रेल यात्री से जुड़ी असुविधाओं की, तो भले ही सरकार ने 17,000 नए नॉन एसी कोच बनाने का वादा किया है, लेकिन वर्तमान में त्योहारों और छुट्टियों के दौरान कंफर्म टिकट मिलना आज भी एक बड़ी चुनौती है। वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर ध्यान देने के कारण कई बार नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच कम हो गए हैं, जिससे आम यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह सफर करना पड़ता है। पैसेंजर और मेमू ट्रेन की संख्या और उनकी समयबद्धता में सुधार की गति बहुत धीमी है। अमृत भारत योजना के तहत बड़े स्टेशनों का तो कायाकल्प हो रहा है, लेकिन छोटे स्टेशन पर आज भी ट्रैक पर गंदगी, स्टेशन पर आवारा कुत्तों और भिखारियों की समस्या बरकरार है। ट्रेनों में पेंट्री कार के खाने की गुणवत्ता और अवैध वेंडर की समस्या पर अब भी कड़े नियंत्रण की कमी महसूस की जाती है। यात्री ट्रेनों में चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। रेलवे का बुनियादी ढांचा तेजी से बदल रहा है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब एक आम यात्री बिना वेटिंग लिस्ट और बिना भीड़ के कम खर्च में सुरक्षित यात्रा कर सके। तकनीक और आधुनिकता के साथ साथ आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देना इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती है। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए सिंपल समाचार।